श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी ही कल्याणमयी मंगलमयी कथा है। और ये कथा वो है जो भगवान से मिलाने वाली है। ये कथा वो है जो कृष्ण का दर्शन कराने वाली है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप बताइए किसको किसको भगवान कृष्ण से मिलना है, वो हाथ उठाइए। वाह, सबको मिलना है। पता क्या है भगवान का? कहाँ रहते ठाकुर जी? कहिए ना। वृंदावन में, मथुरा में, द्वारिका में, कहाँ रहते? अब वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना वैसे तो है ही सब जगह, पर उनका पक्का पता क्या है? कोई कहेगा वृंदावन में, कोई कहेगा मथुरा में, कोई कहेगा द्वारिका में, कोई कहेगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर भैया ठाकुर जी का पक्का पता यही है कि जहां पर उनकी कथा शुरू होती है, जहां भक्त कथा सुनने बैठ जाते हैं, मेरे भगवान भी वही विराजमान हो जाते हैं। उनका पक्का पता यही है। फिर वो उस स्थान को छोड़कर जाते नहीं जहां उनकी कथा शुरू हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पोथी है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई पन्ना नहीं है। ये क्या है? ये भागवत ही भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धरती से जा रहे थे, मैत्रेयी ऋषि श्री उद्धव जी दो उनके पास बैठे थे। भगवान ने अपना अंतिम उपदेश श्री उद्धव जी को सुनाया, मैत्रेयी ऋषि को सुनाया। और जब भगवान ने कहा अब मेरे जाने का समय है, श्री उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी ने कहा प्रभु, हम आपके साथ रहे, आपका जूठन खाया, आपके उतारे वस्त्र पहने, आपके साथ हमने हर लीला की, पर आप अब हमें छोड़कर जाते हैं। आपके बिना कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा? श्री भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अरे उद्धव, मैं भला कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ जाऊंगा? मेरा ठिकाना तो मेरे भक्तों के ही पास है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा घर तो मेरे भक्तों के घर ही है। इसलिए भगवान एकदम अंतर ध्यान होते हैं और एक दिव्य ज्योति का रूप बना करके श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी ग्रंथ में भगवान समा जाते हैं। उद्धव जी ने उस पोथी को अपने सिर पे रख लिया और कहा, कृष्ण कहाँ है? कहीं और नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही, ये पुराण ही साक्षात श्री कृष्ण है। ये श्रीमद् भागवत की कथा ये ग्रंथ नहीं है कोई, ये कोई पोथी पन्ना नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की सोने चांदी की मूर्ति बनाता है, धातुओं की मूर्ति बनाता है। उसी प्रकार से
श्री व्यास जी महाराज ने भगवान का शब्दमय विग्रह बनाया, यानी शब्दों की भगवान की मूर्ति बनाई, और वही मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा है, जो शब्दमयी मूर्ति बनाई महाराज। तो कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण कौन है और भगवान करते क्या है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में ही है। श्रीमद् भागवत की ही कथा में आपको भगवान का पता मिल जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, भगवान का आपको उनका ठिकाना क्या है वो ठिकाना मिल जाएगा। इसलिए जो भागवत जी का आश्रय ले लेंगे उन्हें फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, उन्हें भगवान को कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जो भागवत का आश्रय ले लेंगे उन्हें साक्षात कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी ये भागवत की कथा। प्रथम श्लोक में श्री भगवान के स्वरूप को बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। आइए सभी हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान 3 गुणों से युक्त हैं, सत्य, चित और आनंद। भगवान का स्वरूप है वो सत्य है, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य का अर्थ क्या होता है? बोले सत्य का अर्थ है कि जिसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य का अर्थ है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य का अर्थ है कि जिसे कभी समाप्त किया नहीं जा सकता। सत्य को छिपाया जा सकता है, सत्य को दबाया जा सकता है, पर सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता। अभी विजयदशमी गई है ना, तो हम क्या कहते हैं? असत्य पर सत्य की जीत है, विजय है। वही विजयदशमी का महापर्व है। तो ये क्या है? बोले जो सत्य है उसे कभी आप झुठला नहीं सकते, जो सत्य है उसे आप कभी मिटा नहीं सकते। क्यों? जैसे मृत्यु अटल सत्य है। लोग कहते हैं ना कि मृत्यु अटल सत्य है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप चाहे कितना उपाय कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मौत एक दिन आनी ही आनी है। वो सत्य है। अब चाहे आप उसको भले ही भूल जाओ, लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं और ये भूल जाते कि एक दिन तो मर के जब जाएंगे तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा। भूल जाते हैं लोग, लेकिन उनके भूल जाने से ये नहीं है कि मतलब मृत्यु होगी नहीं, वो अमर हैं। ऐसा है क्या? मृत्यु सत्य है। उसी प्रकार भगवान का नाम और भगवान भी सत्य हैं। अब कोई कहे हम भगवान को नहीं मानते, तो मत मानो।
आपके न मानने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। वो हैं और हमेशा ही रहेंगे। इसलिए भगवान का जो नाम है, भगवान का जो स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। ये दुनिया नहीं थी तब भी भगवान का अस्तित्व था, भगवान का नाम था। आज ये दुनिया है तो भी भगवान का नाम है, और कल को ये दुनिया नहीं होगी, अंत में कुछ बचेगा तो केवल और केवल भगवान का नाम ही बचेगा। तो भगवान सत्य स्वरूप है, और ये झूठा संसार भी यदि चल रहा है तो उसी सत्य के सहारे चल रहा है। संसार क्या है? तो कहा संसार मिथ्या है, संसार झूठा है, पर हम लोगों ने इसको सच्चा मान लिया है। इस दुनिया को हमने सत्य मान लिया है, लेकिन वास्तव में ये संसार सत्य नहीं है। जिस शरीर को अपना मान रहे, ये शरीर भी सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि ये शरीर भी एक दिन समाप्त होगा। ये शरीर एक दिन मिटेगा, और उसी प्रकार ये संसार भी एक दिन मिटेगा, एक दिन नष्ट होगा। तो जो नष्ट होगा, जो एक दिन समाप्त होगा, वो सत्य हो सकता नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि देवी जी, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, फिर हम कैसे मान ले कि ये सब झूठा है? घर बना रहे, मकान बना रहे, दुकान बना रहे, दुनियादारी कर रहे, कैसे मान ले कि सब झूठा है? ये तो सत्य प्रतीत हो रहा है। पर भैया ध्यान रखिएगा, दुनिया में जो भी आप कर रहे हो वो भी एक दिन समाप्त होगा, और जिस शरीर को सत्य मान कर रहे हो, ये शरीर भी एक दिन समाप्त होगा। और जो एक दिन समाप्त हो जाए वो सत्य कैसे? अब यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो त्रिभुवन के गुरु महादेव हैं उनकी बात पर तो भरोसा निश्चित हो जाएगा। चलो आप हमारी बात नहीं मानते, पर महादेव की मानोगे? कहिए ना, महादेव की मानेंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना? बीच बीच में थोड़े हाँ हो किया करिए, नहीं पता चला निद्रा देवी आ गई तो कथा रही जाएगी। तो थोड़ा हाँ हो करेंगे तो हमें भी लगेगा कि कथा समझ में आ रही। तो हमारी नहीं मानते तो शिव की मानिए क्यों? स्वयं त्रिभुवन गुरु महादेव अपनी पत्नी, धर्म पत्नी मैया पार्वती को कहते हैं, देवी जिस संसार को लोग सत्य माने हैं ना, वो संसार एक झूठा स्वप्न है। और ये अपने अनुभव की बात, जैसे कोई वृद्ध कहता है ना कि जीवन का अनुभव बता रहे।
भजन करा, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जिसको आप अपना मान के बैठे हो वो सब अपने नहीं है। घर अपना, बेटा अपना, परिवार अपना, कुछ भी अपना नहीं। जिस दिन प्राण निकल जाए ना, सब बेकार, सब झूठे। इसलिए आपका अपना है कौन? केवल और केवल हरि भजन, हरि का नाम, प्रभु का नाम। यहाँ से मरने के बाद भी आपके साथ ना घर जाएगा, ना धन जाएगा, ना परिवार, ना बेटा, ना बेटी, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ बैठ कर जो हरि नाम गा रहे, ताली बजाकर जो भगवत नाम गा रहे, यही आपका सच्चा साथी है और यही आपके साथ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? धन है, बच्चे बंटवारा कर लेंगे, घर है, सब बांट लेंगे, पर हरि भजन कि जो पूंजी आपने इकट्ठा किया है वो कोई बांट नहीं सकता। ना बेटा बंटवारा करेगा, ना परिवार बंटवारा करेगा। आपका किया गया धर्म आपके साथ ही चलेगा। इसलिए जीवन का सत्य यही है, संसार का सत्य यही है, इसे स्वीकार करिए। भगवान ही सत्य है, भगवान का ही नाम सत्य है। इसलिए भजन करा, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा, होई तवन होई हो। ऐसे नहीं, इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। उठाइए दोनों हाथ और इतने जोर से गाइए कि ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। भजन करा, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा, अपना नहीं है। और ये सत्य कौन कह रहा? महादेव कह रहे, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का स्वरूप है सत्य, और उसी सत्य के सहारे ये झूठा संसार भी चल रहा, ये झूठा शरीर भी चल रहा। वो परमात्मा सत्य रूप में हमारे भीतर बैठे हैं, तभी ये शरीर चल रहा, ये संसार चल रहा। भगवान न केवल सत्य है, भगवान चैतन्य स्वरूप भी है। सत्य चित आनंद भगवान के 3 स्वरूप हैं। वो चैतन्य रूप में भी हम सबके भीतर बैठे हैं, चेतनता के रूप में वो सृष्टि का संचालन कर रहे। हम यदि संसार में कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप संसार में दुनिया में जितने भी निर्माण कर रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे?
वो परमात्मा चैतन्य रूप में हम सबके भीतर बैठा है, चेतनता के रूप में। हम देख पा रहे, हम सुन पा रहे, हमारे हाथ पांव काम कर रहे, हम दुनियादारी की सब कार्य कर रहे, क्योंकि वो चैतन्य रूप में भीतर बैठा है। और तीसरा, भगवान का स्वरूप है आनंद, वो आनंद स्वरूप है। इसलिए जब आप भगवान की कथा में, कीर्तन में, सत्संग में बैठते, आप कहते आनंद आ गया, कहते हैं ना। तो भगवान का स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। भगवान के श्री चरणों में ही आपको आनंद मिलेगा। और दुनिया में ये जो छोटे छोटे सुख के पीछे हम भाग रहे हैं कि चलो आज ये हो गया तो हमें सुख मिलेगा, वो हो गया तो सुख मिलेगा, वो सुख नहीं है। वो तो क्षण मात्र का सुख है, जो आज है कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा आनंद अगर चाहिए तो भागवत चरणों से जुड़ जाइए, भगवान के चरणों में लग जाइए, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। और जब आप भक्ति में लग जाएंगे, भगवत चरणों में लग जाएंगे, और वो जीवन में जब आनंद रूप में आएंगे तो आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद बरस जाएगा। वो कभी सुख समाप्त ही नहीं होगा जब आप भगवत चरणों में लग जाएंगे। तो सत्य, चित्त और आनंद ये भगवान का स्वरूप है, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भगवान का तीन स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान करते क्या हैं? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, वो भगवान इस दुनिया को चलाते हैं। और जब दुनिया वाले मांग मांग कर ज्यादा परेशान कर देते हैं तो भगवान दुनिया मिटा देते हैं। हम लोग रोज ही जब भगवान के द्वार पे पहुंच जाते ना, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, नौकरी दे दो, घर दे दो, भगवान देते देते जब थक जाते हैं तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान सब मिटा देते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं। और दुनिया को देते देते जब थक जाते तो एक दिन लय कर देते हैं, सब मिटा देते और भगवान शांत हो जाते, विश्राम करने लग जाते। जब उनका मन करता है मैं अनेक से एक हो जाऊं तो सृष्टि लय करके श्री भगवान लय हो जाते हैं, निराकार रूप में चले जाते हैं। और जब उन्हें लगता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो फिर वही भगवान प्रकट हो जाते हैं और सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। तो भगवान के तीन काम हैं, दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना और दुनिया को मिटाना। ये तीन काम भगवान करते हैं। और ऐसे भगवान की शरण में जो आ जाएगा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार में तीन प्रकार के ही ताप हैं और ये तीन प्रकार के ताप से सारी सृष्टि त्रस्त है, सारी दुनिया त्रस्त है। कौन कौन से ताप है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। पहला कष्ट है दैहिक ताप। कोई शरीर से बहुत परेशान है, शरीर में रोग है, कोई कष्ट है, तो ये दैहिक ताप है। एक है दैविक ताप, जैसे अभी पूरी दुनिया में हर जगह जगह बाढ़ की स्थिति हो गई थी, ये दैविक ताप है।
कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं आंधी तूफान आ गई। ये सब दैविक ताप है। और तीसरा ताप है भौतिक ताप, यानी घर में लोग दुखी हैं, कोई बेटे से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी, सब एक दूसरे से परेशान हैं। ये भौतिक ताप है। चलो घर में शांति है तो पड़ोसी ही परेशान कर रहा है, नींद नहीं लेने दे रहा चैन की, तो ये क्या है? ये भी ताप है। तो इस संसार में किसी न किसी बहाने हर कोई दुखी है। आपको लगता होगा कि वो भला आदमी बड़ा सुखी है, उसके पास तो बहुत धन है, परिवार अच्छा है, तो आप पूछ करके देखना, भैया धन बहुत है, घर परिवार वाले भी अच्छे हैं, तो कहेगा क्या बताएं, शरीर में इतना रोग लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खा नहीं सकता। आपको लगेगा कि चलो उसका शरीर स्वस्थ है, धन भी बहुत है, तो भैया कोई दुख है? बोले एक ही दुख है कि घर में पत्नी सुनती नहीं है। कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी है। हाँ, कई मैयाओं की बड़ी शिकायत होती है कि पति देव सुनते नहीं हैं। तो किसी न किसी बहाने हर कोई दुखी है। तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इन तीन प्रकार के ताप से ही सारी सृष्टि त्रस्त है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई नहीं कह सकता इस दुनिया में कि भैया हम सुखी हैं। सबके पास कोई न कोई अपना दुख है, चाहे ऊपर से कोई कितना ही मुस्कुराता हुआ दिखाई दे। आजकल तो लोग मुखौटे लगाकर चलते हैं, भीतर कुछ होते हैं, ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से रो रहे होते हैं और ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं। आज का समय ही ऐसा है, अपना अपना दुख सबके पास है। तो दुनिया में बहुत दुख है, सबके पास दुख है, तो भैया सुखी होने का मंत्र क्या है? किसको किसको सुखी होने का मंत्र चाहिए वो हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं बताएंगे। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो सब सुखी बैठे हैं क्या? आप बोल भले ही नहीं रहे पर दुख तो सबके जीवन में, हमें पता है। आप हाथ उठाओ या ना उठाओ पर त्रस्त तो सब ही है।